औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा पेज नंबर हमारा 35 से फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट सेकंड के जो लेक्चर है हमारे सोशल बिहेवियर लॉ एंड एथिक्स। तो इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड एथिक्स वाला। तो आज पढ़ना है क्वालिफ़िकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज एन फार्मासिस्ट एज एन अप्रेंटिस इन फार्मेसी। तो क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, फार्मासिस्ट के लिए और अप्रेंटिस के लिए। अप्रेंटिस कहते हैं बेटा जिसने को थोड़ा बहुत काम सीखा हुआ हो मेडिकल स्टोर से। तो उनके लिए कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन है अगर उन्होंने रजिस्टर होना है। द फॉलोइंग पर्सनस शैल सब्जेक्ट टू बी प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 3। जो मंदरजा झेल अशखास हैं उनको सब सेक्शन 3 के तहत प्रोवाइड किया जाएगा बी क्वालिफाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, कि वो क्वालिफाइड हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के। ठीक है, एज अ फार्मासिस्ट अंडर द एक्ट, नेमली उस एक्ट के तहत जिसका नाम है बेटा वो कौन से ABC वाले हैं कि फार्मासिस्ट की अब क्वालिफ़िकेशन बता रहा है वो। पर्सन हु होल्ड डिग्री इन फार्मेसी, वो शख्स जिसके पास डिग्री ऑफ फार्मेसी की बाय द यूनिवर्सिटी आर एन इंस्टीट्यूशन, किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी इदारे से एफिलिएटेड देयर टू, जो कि किसी भी जो है कौंसल से रजिस्टर्ड हो यानी एफिलिएटेड हो। ये आम ताम गैर रजिस्टर्ड इदारे से ना हो बेटा। वेयर द डिग्री इज़ रिकगनाइज, जहाँ पर डिग्री की तशखीस हो सके, पहचान हो सके कि आया इसने वाकई फ़लाँ इदारे से की थी जो कि एफिलिएटेड था। बाय द जनरल कौंसिल से, जैसा कि कुछ इदारे जो हैं वो कुछ ही चंद ही इदारे रजिस्टर्ड होते हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है तो वही डिग्री दे सकते हैं। तो जिसके पास किसी रजिस्टर्ड या एफिलिएटेड इदारे से डिग्री होगी वो फार्मासिस्ट के लिए क्वालिफाइड होगा बेटा। अ पर्सन हु होल्ड द डिप्लोमा इन फार्मेसी, या कोई भी शख्स जैसे कि आप डिप्लोमा कर रहे हैं बेटा 2 साल वाला फार्मेसी में, ग्रांटेड बाय एनी इंस्टीट्यूशन रिकगनाइज्ड बाय द सेंट्रल काउंसिल, जो कि रिकगनाइज होगा सेंट्रल काउंसिल से, तो वो भी फार्मासिस्ट के लिए क्वालिफाइड समझा जाएगा। सी क्या, पर्सन हु पास द एग्जामिनेशन इन फार्मेसी हेल्ड बाय द प्रोविंशियल काउंसिल, या वो शख्स जिसने एग्जामिनेशन फार्मेसी का पास किया है जो प्रोविंशियल काउंसिल की तरफ से मुनक्किद किया गया था। ये तीनों अशखास फार्मासिस्ट के लिए वो हैं। या फिर कौन सा होगा, सब्जेक्ट टू द, ये 1A है, प्रीवियस सब सेक्शन 3 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्राम द कमेंसमेंट ऑफ द फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट 1973। और वो कोई भी शख्स जो सब सेक्शन 3 को बनने के बाद 1 साल के अंदर अंदर उसके जो फार्मेसी अमेंडमेंट हुई थी उसके शुरू होने से 1 साल के अंदर इन एक्ट इन 1973 के, अ पर्सन हु वाज ऑन द 19th डे ऑफ जून, जो कि जून के 19वें दिन हो 1972 के, टू बी डीम्ड टू बी क्वालिफाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन, उसको भी हम यही समझेंगे कि वो क्वालिफाइड रजिस्ट्रेशन के लिए एज अ फार्मासिस्ट के तौर पर। शैल बी डीम्ड टू बी क्वालिफाइड, उसको हम क्वालिफाइड समझेंगे। ठीक है, फार्मासिस्ट के लिए। तो ये अगर जो रूल फॉलो करेगा बेटा ABC और 1A, और जो इस रूल के में तरमीम होने के 1 साल के अंदर अंदर आ जाएगा तो वो भी क्या समझा जाएगा कि वो फार्मासिस्ट के लिए क्वालिफाइड है। फिर आ जाएगा बेटा द फॉलोइंग पर्सन शैल सब्जेक्ट द प्रोविजन ऑफ द सब सेक्शन 3 द क्वालिफाइड टू बी रजिस्टर्ड एज एन अप्रेंटिस इन फार्मेसी, नेमली। ठीक है, अप्रेंटिस कहते हैं बेटा जिसने अप्रेंटिसशिप की कर रखी हो, जिसने काम शाम सीखा हो, उनको भी पहले कभी लाइसेंस इशू होते थे। ठीक है, तो वो जो फॉलोइंग पर्सन्स हैं जो कि उन्होंने सब सेक्शन 3 के तहत क्वालिफाइड हों और रजिस्टर्ड हों और उन्होंने अप्रेंटिस कर रखी हो फार्मेसी में, उनका नाम होगा। ये कौन कौन से रूल हैं बेटा, एन इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग्स, जो कि ड्रग इंस्पेक्टर उनको लिख दें, एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट या गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंटेड अंडर द ड्रग एक्ट 1940, या जो कि अपॉइंट हो ड्रग एक्ट 1940 के तहत। और ये रूल नंबर जो है वो 23 है बेटा ऑफ 1940 का। इफ़ नॉट अदरवाइज एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन, अगर उसके पास ये अपॉइंटेड ना हो तो
वो रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। फिर कोई भी शख्स है अ पर्सन सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कोई भी शख्स जिसको सर्टिफिकेट मिला हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से टू बी क्वालिफाइड कंपाउंडर, कि वो क्वालिफाइड कंपाउंडर है और उसको दवाइयाँ आपस में मिक्सअप करना आती हैं। कंपाउंडर होता है बेटा 2 या 2 से ज़्यादा दवाइयों को मिक्सअप करना पड़े तो उसको ये इल्म हो कि ये दवाइयाँ आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगी और कोई भी जो है नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आएगा। जैसे खुदा न खास्ता 2 दवाइयाँ अगर ऐसी हों जो एक दूसरे के असर को ज़ायल कर दे तो वो भी ख़राब हो गया काम, या एक दूसरे के असर को जहरीला कर दे तो वो भी ख़राब हो गया काम। तो ऐसा कंपाउंडर जो होगा जिसको अद्वियात के बारे में अच्छा खासा इल्म हो और वो 2 या 2 से ज़्यादा जो अच्छी दवाइयाँ हैं उनको मिक्सअप भी कर दे और कोई नुकसान भी ना हो बल्कि उसका फ़ायदा हो तो उसको भी ठीक है एड एज अ डिस्पेंसर या डिस्पेंसर हो तो उसको भी अप्रेंटिस का जो है वो रजिस्टर करने की गवर्नमेंट पाबंद होगी। फिर तीसरी कौन सी है बेटा, अ पर्सन हु हैज़ बीन टेकन एज अ स्टूडेंट इन अप्रेंटिस इन फार्मेसी, कोई भी शख्स जो है स्टूडेंट के तौर पे आया है प्रैक्टिस करने फार्मेसी में बाई एंड प्रोसीजर्स ऑफ सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट फ्राम, और उसको सर्टिफिकेट मिल गया है फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड इन रजिस्टर ए, फार्मासिस्ट ने उसको सर्टिफिकेट दे दिया जो कि रजिस्टर ए में पहले से मौजूद था, एंड अप्रूव्ड फॉर द पर्पस बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ट, और उसने उसको नोटिफाई कर दिया है ऑफिशियल गज़ट में बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। तो ये अगर शख्स हैं तो भी ये अप्रेंटिस का लाइसेंस ले सकते हैं। एंड थर्ड जो इसका चौथा क्वालिटी क्या है बेटा, अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड पर्सन, कोई भी शख्स जो क्वालिफाइड होगा विद द मीनिंग ऑफ रूल 65 ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान, जो रूल 65 के तहत जो आपका मगरबी पाकिस्तान से ड्रग रूल्स 1958, जो ड्रग रूल है 1958 का, इफ़ नॉट अगर ये ना हो अदरवाइज़ एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन, ठीक है तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होगा अगर उसके पास ये क्वालिफाइड पर्सन हो। तो ये तमाम जो सी हैं बेटा ये शक्के हैं 1, 2, 3 और ये 4, जिसके पास इन चारों में से कुछ ना कुछ हो तो अप्रेंटिस अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकता है। ऊपर वाला था जो अपने पहले पढ़ा वो फार्मासिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की क्वालिफ़िकेशन थी और ये वाले पढ़े हैं हमने ये अप्रेंटिस के लिए क्वालिफ़िकेशन है। और तीसरा क्या है, नो पर्सन शैल बी क्वालिफाइड फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट और एज एन अप्रेंटिस इन फार्मेसी, कोई भी शख्स क्वालिफाइड नहीं होगा ना तो फार्मासिस्ट के लिए ना अप्रेंटिस के लिए। वो कौन सा है, उसके लिए 2 चीज़ें दी गई हैं बेटा, अगर उनके पास ये हो, इफ़ ही हैज़ अ अनसाउंड माइंड, अगर उसका दिमाग ठीक ना हो, एंड स्टैंड टू डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, और कोई भी उसके ऊपर केस वगैरह हुआ हो कोर्ट की तरफ से तो वो को ना रजिस्टर ए में रजिस्टर होगा ना अप्रेंटिस बन सकेगा। या दूसरा कौन सा, इफ़ ही हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट बाय एनी ऑफेंस, या उसको कोर्ट ने कोई भी ऑफेंस उसके ऊपर लगा हुआ है, कोई भी उसके ऊपर जो है वो केस बना हुआ है, विच इन द ओपिनियन ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल इन्वॉल्व्स मोरल टर्पिट्यूड, जो कि प्रोविंशियल काउंसिल ये समझती है कि वो अखलाकी तौर पर बदनीयती है बेटा, टर्पिट्यूड होता है बदनीयती, कि उसने अखलाकी तौर पे बदनीयती की हुई है, ठीक है, तो वो उसको भी अप्रेंटिस या जो है आप फार्मासिस्ट के तौर पर रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी। तो ये थे बेटा हमारे क्वालिफ़िकेशन किसके लिए, इसमें से मरूजियाँ बन सकती हैं और हो सकता है ये सवाल भी दे दे वो कि फार्मासिस्ट के लिए और अप्रेंटिस के लिए फार्मेसी में क्या क्या रूल्स हैं और कौन कौन से जो हैं वो जो रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। तो ये था हमारा फिर पंजाब ड्रग रूल्स जो है वो 2007 बेटा वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।